अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल मैथ का बिल्कुल बेसिक एक थिंग है। ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं ट्राइगोनो मीन्स ट्राइंगल, मेट्री मीन्स कैलकुलेशन रिलेशन बिटवीन दिस एंगल और साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स, उसके एंगल्स, आप उसके रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री। इसकी 3 साइड्स होती हैं, उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो हमारी नीचे ये ट्राइंगल हमेशा इसी शेप में बनेगा। अगर ये अच्छा, इस पर बात करते हैं बाद में। एक साइड तो हमारी बेस है, ये वाली साइड हमारी बेस है, और हम इस बेस से जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, ये हमारा परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक साइड का एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, इस तरह जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ ऐसे। इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एक तो उसकी बेस है, और एक बेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पे है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरी साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। सही है, बहुत सिंपल, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें बाज़ वक्त ऐसा होता है कि ट्रायंगल इस शेप में होता है, बाज़ वक्त हमारा ट्राइंगल इस तरह से होता है, ज़रा ऐसे, कि हमारी बेस वाली साइड जो है वो टर्न होकर इस साइड पे आती है। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है, ये मैंने करके बताने का मकसद ये है कि बेस हमेशा ये वाली साइड रहेगी, चाहे ट्राइंगल इस तरह मूव हो जाए या इस तरह ड्रॉ हुआ हुआ हो। हम बेस कभी इस परपेंडिकुलर साइड को नहीं कह सकते। बाज़ स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि समझते हैं नीचे वाली साइड को हमेशा हम बेस कहते हैं। ऐसा नहीं है, बेस हमेशा ये वाली साइड है हमारी, और जब हम इसको टर्न करेंगे तो बेस भी हमारी ऊपर हो जाएगी। इसी तरह अगर ट्राइंगल यूं हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, तब भी बेस यहीं पे रहेगी अपनी जगह पे। सही है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये 3 हो गई चीज़ें, बहुत सिंपल। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके 3 साइड हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बहुत सिंपल 3 चीज़ें आपने हमेशा देखी हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस और टेन। साइन बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है SINE साइन का, SINE साइन, इसका शॉर्ट फॉर्म है SIN। इसकी साइन थीटा कैलकुलेट करने के लिए, थीटा जो है हमारे यहाँ एंगल है, ये जो एंगल शो हो रहा है एंगल है, 2 साइड्स के दरमियान का जो एंगल है इसको हम थीटा कहते हैं। अच्छा, इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए एक साइड को दूसरी साइड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है अगर थीटा के साथ साइन हो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मिसाल तौर पर अगर ये 5 है, अगर इस साइड की वैल्यू 5 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है, तो 5/4, तो हमारा 5/4 जो है साइन थीटा होगा। वेरी सिंपल। इसी तरह अगर कॉस थीटा निकालना है तो ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही, जो कि ये वाला एंगल है। सही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस को डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से। बेस जैसे अगर हमें 4 है, सॉरी हाइपोटेन्यूज 4 है, बेस 3 है, तो 3/4 बहुत सिंपल हमारा कॉस थीटा है। इस तरह टेंजेंट में है।
और टेंजेंट के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। टेंजेंट बेसिकली tan थीटा है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं sin और cos की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास tan की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसको हम tan कहते हैं, ये tan। सही है। अच्छा जी, बहुत सिंपल। अब इस फॉर्मूले को याद रखना एक प्रॉब्लम है, बल्कि प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान काम है। नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर इस सेंटेंस को याद कर लें तो आपको हमेशा ये फॉर्मूले याद रहेंगे बआसानी। सम पीपल हैव, सम मीन्स साइन, एस फॉर साइन, पीपल पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव यानी साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली मीन्स कॉस, B for base and H for then again hypotenuse. This mean cos is equal to base upon hypotenuse through proper brush. T for tangent, P for perpendicular, and B for base. It's very simple to understand. Very simple to learn these formulas. ये trigonometric का basic बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसकी पोजीशन हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये जब भी हमें सवाल में आएगा तो हमें ये नहीं पता होगा कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ये लिखा हुआ नहीं होगा। हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी, हमें कुछ और चीज़ें दी हुई होंगी, हम खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ये वाला सब बेस है, या अगर जैसे मैं बता चुका हूँ इसकी अगर पोजीशन ऐसे है तो अब ये वाली साइड हमारी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर समझ में नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा कि कौन सी वाली साइड क्या है, तो सबसे पहले अपने ट्रायंगल को इस तरह ड्रॉ कर लें, उसके बाद इसकी पोजीशन चेंज करके खुद ही अंदाज़ा लगा लें। ये बहुत ज़रूरी है, इसकी साइड को पहचानना है, कौन सी साइड क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो फिर आप बआसानी इन फॉर्मूले के ज़रिए वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।